पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की जो बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हम कर सकते हैं, जिसे उत्पादन पे हम बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो मैं बातें रखूँगा कुछ हमारे अनुभव हैं जो हमने कर लिए हैं और कुछ हमारी सोच पे हैं जिसको हम करना चाह रहे हैं, और ये लर्निंग है जो अभी तक मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। तो जैसे कल सौमिक बता रहे थे, मिलेट्स जो है वो स्मॉल सीडेड ग्रास की तरह ही था जिसको ह्यूमन ने डोमेस्टिकेट किया आज से बहुत साल पहले में, और जिसको खाने लायक हम लोगों ने बनाया। बेनिफिट्स के हिसाब से देखें तो जो बात हो ही रही है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट हैं ये, लेकिन तभी हैं जब हम लोग थोड़ा इंडिजिनस सीड्स की तरफ में जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें कंटेमिनेशन बाकी चीज़ों का प्रैक्टिस इसका नहीं करते हैं। सस्टेनेबल इनकम सोर्स की तरह है, लो इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोडक्शन है, एंड वैल्यू एडिशन लीड टू द ग्रेटर इकोनॉमिक गेन्स जो हम अभी सब बात ही कर रहे हैं। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश में अगर स्टैटिस्टिक्सली बात करें तो पिछले सोरगम, कोदो, कुटकी ये एरिया है, मतलब ये 3 टाइप के मिलेट्स हैं जो मध्य प्रदेश में ज़्यादातर होते हैं। सोरगम का अगर हम देखें तो ये आपका इंदौर का जो बेल्ट है आपका, इंदौर के आसपास में यहाँ पे होता है। कोदो कुटकी अगर हम देखें तो जबलपुर से आगे में जो भी आपका डिवीज़न लगता है, कान्हा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल, आपका सिद्धि, सिंगरौली, इस तरीके का जो एरिया है ये पूरा ही कोदो कुटकी का रहता है। और 2020-21 का एक गवर्नमेंट का डाटा है जिसमें अगर हम देखें तो डिंडोरी और मंडला ये दोनों डिस्ट्रिक्ट मिला करके जितना मध्य प्रदेश का टोटल मिलेट का प्रोड्यूस होता है उसका 56% इन 2 डिस्ट्रिक्ट से आकर के बनता है। तो ये एक और मतलब इस डाटा के हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में इसका कितना प्रोड्यूस कैपेबिलिटी हो सकती है। ये क्रॉप साइकिल है अगर हम देखना चाहें तो, जैसे अगर हम हार्वेस्ट का देखें तो जैसे अभी हम जो अपने क्षेत्र में करते हैं वो 3 फसलें हैं, कोदो, कुटकी। कोदो कुटकी जो है वो 2 टाइप का रहता है, एक सफ़ेद कुटकी जिसको बदेली कुटकी बोलते हैं, और एक सिताही कुटकी जो थोड़ा ठंड के समय में होता है। और जो कोदो रहता है वो सफ़ेद कुटकी के साथ में ही चलता है। तो जैसे जो सफ़ेद कुटकी है वो अभी आपका मिड जून जुलाई, डिपेंड करता है कि रेनफॉल किस तरीके से आया हुआ है, उसके साथ में शुरू होता है और आपका सितंबर तक में ख़त्म हो जाता है। हरियाली का सीज़न होता है जिसमें आपका बदेली जो है वो शुरू हो जाता है, मतलब सितंबर, लास्ट अगस्त से सितंबर के साथ में इसका शुरू हो जाता है, और 3 महीने का हार्वेस्ट होता है। हार्वेस्ट होते होते मतलब आपका दाल लगने का समय जब आ जाता है तो उस समय जनवरी फरवरी तक ये प्रोड्यूस भी आपके हाथ में आ जाता है। तो ये टाइमलाइन है। सोरगम को अगर हम देखें तो थोड़ा लंबा है, ये आपका 125-130 दिन का है, और जहाँ पे पानी रहता है वहाँ पे हम इसको रबी सीज़न में भी कर सकते हैं। अभी जो हम बेसिकली बात करेंगे वो कोदो और कुटकी की ही बात करेंगे जिस पे हमारा अनुभव है। ये इसका टाइमलाइन था। नेक्स्ट, बेसिकली जब हम बात करते हैं किसी भी फसल के पीओपी की, या कल विपुल जी बोले थे एसओपी का, तो ये कुछ जगह हैं जिन पे हम इंटरवीन करने का प्रयास करते हैं, अपार्ट फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ द पीपल, ऑफ द कम्युनिटी, ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग। सो ये चीज़ें हैं जिस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि किस तरीके से हमारा लैंड प्रिपरेशन हो पाए, हमारा सीड ट्रीटमेंट, सीड रेट क्या होगा, सीड की क्वालिटी को कैसे इंश्योर करेंगे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसा होगा, हमारा पेस्ट मैनेजमेंट कैसा होगा, वीडिंग प्रैक्टिसेस कैसे होंगे, और फिर अंत में हम कितना प्रोडक्शन तक में है जो जा सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको रख के ही हम अपना पीओपी को डिज़ाइन करते हैं। लैंड प्रिपरेशन में देखें तो अगर मतलब क्या इश्यूज़ हैं अगर इसको समझते हुए करें तो, जैसे अभी के समय में जो पीओपी है, जो अभी मलय जो शेयर कर रहे थे कि मतलब किसान क्या करते हैं, लगाते हैं और फिर आ जाते हैं। इसको भी समझना होगा, जैसे हम कल बात भी कर रहे थे कि जैसे कोदो का जो समय होता है ना वो बहुत ही इस तरीके पीक सीज़न होता है। मतलब किसान पहले अपना मक्का लगाता है, मक्का लगाने के बाद कोदो, राहर लगा देते हैं, और फिर अपना धान लगाते हैं। फिर धान लगाने से जब फुर्सत हो जाते हैं तो मक्का की निंदाई आ जाती है। मक्का की निंदाई हो जाती है तो राहर की निंदाई हो तो हो, उसको समय दे करके फिर आप अपना पैडी को निंदाई करने के लिए आ जाते हैं। इतने में ही आपका जो है आप काली कुटकी का समय हो जाता है, और फिर आपका मक्का कटने लग जाता है, उसमें राई मतलब इस तरीके का बहुत ही लंबा साइकिल है। तो उसमें ये उम्मीद करना कि कोदो कुटकी में जैसे बहुत ही लो इंटरेस्ट क्रॉप है ना, मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न्स अभी तक देती नहीं है, आपका 2.5 से 3 कुंटल का उत्पादन होता है। पैसे की टर्म्स में मैं बोलूँ तो उसकी कीमत जैसे कोदो की 25 रुपया, और आपका कुटकी का, काली कुटकी का देखें तो 40 रुपया, तो 40 गुना 3 4 12,000 रुपया, लगभग इतना ही ये जो कीमत बनता है। 2 साल में ही ये जो कीमत बढ़ी है, आज से 2 साल पहले तक हम देखें तो 30 रुपये तक का ही काली कुटकी का रेट था जो जाता था। तो इसके अलावा अगर लोग उसमें कुछ भी करते हैं तो फ़ायदा हो जाता है। तो उसके चलते ही मतलब इश्यूज़ भी बहुत सारे उसमें हैं, जैसे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो मतलब स्टोन बंडिंग जैसी चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, स्लोपी है आपका 3% 4% से ज़्यादा ही स्लोप है, लैंड इरोजन वहाँ पे बहुत आम बात है। थोड़ा कम लोगों के लिए वो ज़रूरी ज़मीन है, तो इस हिसाब से लोग उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं करता है। गोबर जो है अपना ज़्यादातर बाड़ी क्षेत्र में फेंकता है, और बचता है तो फिर लोग अपने नीचे की ज़मीन में उसको फेंकने के लिए रखता है, और बचे तो फिर ऊपर की ज़मीन में कुछ थोड़ा मोटा सा करता है। इसी तरीके से हम देखें तो बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेड हुई है आपका सॉइल इरोजन के कारण, कार्बन जो भी रिलीज़ होता है या उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो भी काफ़ी कम है, और नॉन प्रायोरिटी लैंड है। तो
उसी के हिसाब से हम देखें तो जो अभी तक में इंटरवेंशन है जो हम अभी बोलते हैं, तो फार्म यार्ड मैन्योर अगर किसान डाल पाए, ज़्यादा नहीं 2 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से, और अगर वो नहीं डाल पाते हैं तो मार्केट में अवेलेबिलिटी जो रहती है प्रोम की, प्रोम जो है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है, ये आपका फॉस्फोरस की कैपेसिटी बढ़ाएगा, थोड़ा डीएपी के आसपास का काम करता है। ये नेचुरल है और ये इस फसल में जब डालते हैं तो अगली फसल में भी इसका काफ़ी फ़ायदा होता है। तो ये लैंड प्रिपरेशन के हिसाब से है और इम्पैक्ट के हिसाब से, मतलब इसकी न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है जो आपकी बढ़ेगी, आपका रूट फ्रूट और स्ट्रेंथनिंग इस तरीके से काम करेगा। तो फर्स्ट वाज द लैंड प्रिपरेशन। सीड का देखें तो हम लोग अभी तक बहुत ज़्यादा बाहर का सीड इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, हम आईएमआर के साथ में काम कर रहे थे। तो JK4 JK8 एक वैरायटी है कोदूर कुटकी की, उसी को ही इंट्रोड्यूस किए हैं। काली कुटकी का हम मेजरली काली कुटकी में ही जाते हैं। काली कुटकी का अभी तक कोई भी आपका रिसर्च इस तरीके से बना नहीं है जो आपका इम्प्रूव्ड सीड इस तरीके से लेकर के आए। तो काली कुटकी किसान के घर का ही है जो इस्तेमाल होता है। और इश्यूज़ जो हम कल बात कर रहे थे, थोड़ा क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूस का कमज़ोर है अभी तक में, मतलब बहुत ज़्यादा फफूंद है, कई बार लग जाती है, और मतलब क्वालिटी इस तरीके बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है, या किस तरीके से हम खेत से उसको निकाल के अच्छे तरीके से प्रिजर्व कर सकते हैं, फिर जो बालियाँ, जिन बालियों का क्वालिटी अच्छा है उसको अलग से बीज के लिए रखें। इस तरीके के नॉलेज को हमको थोड़ा और बिल्ड करना होगा। कुछ किसानों में ये पद्धति है जो रखते हैं, पर ज़्यादातर किसानों में इस तरीके की पद्धति अभी नहीं बची है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। और इंटरवेंशन में अगर हम देखें तो जैसे दीदी बोले थे 2 कूड़े, हमारे क्षेत्र में 2 से 3 कूड़े भी दीदियाँ हैं जो उसमें डाल देती हैं। प्रिस्क्राइब्ड है, अगर आप छिटका मारते हैं तो 6 क्विंटल का आपका रहता है, मतलब अभी भी, लेकिन हमारे क्षेत्र में लगभग लोग नहीं मानते हैं, तो 6 से 8 किलो तक का है जो हम लोग चलने देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे बात हो रही है लाइन सोइंग की, मतलब एक अनुभव से जो हम अभी बात समझे हैं वो ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो लार्ज स्केल में बहुत ही ड्रजरी का काम करती है ना, वो कभी रेप्लिकेट नहीं, मतलब उसको रेप्लिकेशन होने में थोड़ा दिक्कत होता है। अगर हम ये चाहेंगे कि कोदो कुटकी जो 1 से 1.5 एकड़ या 2 एकड़ तक में लोग लगाता है, उसको लोग लाइन से लगाएगा, हाथ से लगाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोगों को उस समय में समय देना। अनटिल अनलेस हम उसे बहुत ही ऐसा बना दें जो हाई इकोनॉमिक रिटर्न्स दे, मतलब 40-50 हज़ार तक का कॉटन जैसा अगर हम उसको कर दें तो किसान उसमें अपना पूरा टाइम दे सकता है। तो हम लोग भी शुरू में लाइन सोइंग का काफ़ी प्रयास किए थे, पर ज़मीन का अगर हिसाब देखें तो आपका ये सीड ड्रिल जैसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा उसमें काम नहीं करती है, लोग हाथ से लगाना बहुत पसंद नहीं करते हैं। तो हम इसीलिए उसमें ब्रॉडकास्ट में जाते हैं। हम ये भी कोशिश करते हैं, ये बहुत ही कम है लेकिन एक प्रैक्टिस है, आप इसको राख के साथ में या रेत के साथ में मिला के कर सकते हैं। राख के साथ मिलाने में अगर उसका फॉस्फोरस है जो आपका मदद करेगा उसको फेंकने में, और जब आप उसको फेंकेंगे तो दाना बहुत पतला और स्लिपरी रहता है, तो आप जब राख के साथ में मिला के उसको डालते हैं तो ये थोड़ा इसका ब्रॉडकास्टिंग जो थोड़ा बेहतर हो पाता है। सीड ट्रीटमेंट में हम लोग ये हैं जो कल्चर्स का इस्तेमाल करते हैं अभी के टाइम में, ये जैसे ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास। तो ट्राइकोडर्मा जो है आपका एक फफूंदनाशक, एक बेहतर फफूंद को लाने में मदद करता है। सूडोमोनास बैक्टीरियल पॉपुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। माइक्रोराइज़िया आपके रूट जोन को बढ़ाने में मदद करता है। एजिटोबैक्टर आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, और पीएसबी जो है फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया है जो आपका फॉस्फोरस को एडिबल फॉर्म में वहाँ पे लेकर के आएगा। तो इसके साथ में इंटरवेंशंस करते हैं हम लोग। थर्ड इंटरकल्चर प्रैक्टिस में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, तो इसमें भी हम 2 टाइप का प्रैक्टिस रखे हैं। ज़्यादातर जो हम बात कर रहे थे जैसे BRC से या घर से जो उपलब्ध हो जाए, तो जैसे मटका खाद रखे हैं हम लोग। मटका खाद को ऐसे कोशिश करते हैं जैसे जब भी आपका जड़ बनने का समय, जब आपका शुरू में जब जड़ बनता है तो उस समय में आपको न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो हम लोग जैसे मटका खाद है तो 20 और 40 दिन में मटका खाद का प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मटका खाद और मल्टी सीड ये हमारे यहाँ पे मतलब किसान खुद ही बनाते हैं। BRC से भी बनाते हैं, एंटरप्रेन्योर मॉडल भी है, और जो किसान खुद से बनाने में सक्षम है वो लोग खुद से भी बनाते हैं। मल्टीविटामिन को ज़्यादातर हम ग्रोथ प्रमोटर की देखते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह है। मटका खाद जो है एक इनोकुलेंट की तरह में इस्तेमाल होता है जो माइक्रो पॉपुलेशन को बढ़ाता है आपका, और मल्टीविटामिन जो है मोर लाइक ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट है आपका। तो इसका जो है वो 35 और 55 दिन के हिसाब से हम इसका छिड़काव है जो रखते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ अगर आप करना चाहें तो बायो NPK एक मार्केट में अवेलेबल है, उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, आपका 300 रुपये लीटर के हिसाब से वो मिल जाता है। तो आप चाहें तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग अभी तक जो इस्तेमाल किए हैं वो नीमास्त्र और आग्नेयास्त्र का किए हैं। आप चाहें तो नीम ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मार्केट में नीम ऑयल 550 रुपया आधा लीटर इस तरीके से उसका अवेलेबिलिटी है। हम लोग ज़्यादातर जो रिजल्ट अभी तक पे ले पाए हैं वो आग्नेयास्त्र के साथ में ले पाए हैं। जब बाली बनने का समय होता है तभी ज़्यादा आता है, जैसे गाँव की भाषा में बोले तो जो रस पी जाता है, दूध पी जाता है बाली बनने के समय में, उस समय में हम थोड़ा प्रिकॉशनरी तरीके से अपना POP को डिज़ाइन करते हैं कि जैसे 25 और 50वें दिन में पहले से डाल लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ने का समय हो तो उस समय हम लोग फिर से मैनेजमेंट करते हैं।
वीडिंग एक काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है जो किसानों को कन्विंस कर पाना कि वीडिंग हो पाए। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि 25 से 40 दिन के बार में 2 बार तक में अगर वीडिंग किसान कर पाता है, ये हम अभी तक नहीं करा पाए हैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही कम किसानों के साथ में ये जो ये वाली चीज़ हम तक करा पाए हैं। प्रोडक्शन का देखें तो जैसे अगर अभी तक का प्रोडक्शन हमारा ऑन एन एवरेज 3 कुंटल तक का है। हम लोग अभी सीड ट्रीटमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और क्वालिटी सीड के साथ में अभी तक में 2 कुंटल तक का प्रोडक्शन है जो हम बढ़ा पाए हैं। लोकल सीड के साथ में हम लोगों ने मतलब कुछ किसानों के साथ में बायो एनपीके और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल किया है 1-1 डोज का। उसके साथ में हम लोग 1.2 मतलब 120 किलो तक का प्रोडक्शन है जो ज़्यादा बड़ा है। क्वालिटी सीड के साथ में अगर हम देखें तो 1 कुंटल तक का है। अगर आप सिर्फ सीड चेंज करते हैं और बाकी और चीज़ें नहीं करते हैं तो आपका 1 कुंटल तक का सीड है जो उसमें बढ़ सकता है। हमारे एक्सपीरियंस में अभी तक 5 कुंटल तक का ये जो एक किसान का हम बढ़ा पाए हैं, ये मैं आपको हाईएस्ट बोल रहा हूँ, एवरेज नहीं है। हमारा जो एवरेज चल रहा है अभी आम प्रैक्टिसेस के साथ में, ये भी मैं बोलूँगा कि मतलब जो प्रैक्टिसेस हैं ये सारी यहाँ जो मैंने लिखी हैं ये सारी की सारी भी फॉलो नहीं कर पा रहा है किसान, और ना तो इस तरीके से कि जैसे हो पाए। इस पर भी हमारा काम है अभी, मतलब ये है कि 2 कुंटल तक का प्रोडक्शन है जो हम अभी बढ़ा पाए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल तक हम इसको 5.5 तक में इसको लेके जा पाएँ। चैलेंजेस की बात करें तो एक तो ये है कि जैसे पर्सपेक्टिव द कम्युनिटी, मतलब इसको बहुत कमर्शियल क्रॉप की तरह में नहीं देखते हैं बिकने के हिसाब से कि मतलब हुआ और खाया इस हिसाब से। बहुत किसान अभी भी नहीं मानते, जिनका बढ़ जाता है उनको भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है आज के समय में, क्योंकि लेकिन यह है कि जैसे धीरे धीरे मार्केट में से काली गुटकी का जिस तरीके से प्राइस बढ़ने लगा है तो किसान थोड़े कोदों से मुड़ के काली गुटकी में आए हैं। कोदों में जो मतोना रोग होता है उससे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं लोग। जैसे आप नासिक का मार्केट देखेंगे तो वो अभी कोदो खरीदना बंद कर दिए हैं, क्योंकि उसमें जो टॉक्सिसिटी जो बढ़ गई है उसके चलते में वो बहुत झंझट नहीं पालना चाहते हैं। तो इसीलिए उसका काली गुटकी, सफ़ेद गुटकी का डिमांड है जो भी यहाँ से नासिक की तरफ में ज़्यादा हुआ है। एक तो लैंड टाइप देखें तो मतलब मैकेनाइजेशन को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करता है आपका। आप किसी भी तरीके की मैकेनाइजेशन को लाना चाहें वहाँ, आप सीड सोइंग का करना चाहें, आप थ्रेशर का करना चाहें, मतलब इस तरीके की लैंड में वहाँ नहीं हो सकता। हार्वेस्टर जैसी चीज़ है जिसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पर तो मेरा क्वेश्चन है, प्रधान एज ए लार्ज लेवल में काम कर रहा है, हम भी आपको साथ जुड़ा हुआ है, तो कैसे सॉल्व कर रहा है? मेरा ख्याल से एक मुद्दा नजर रखेगा तो अच्छा। प्री सोइंग, सोइंग, वेजिटेटिव हार्वेस्टिंग वेरी फाइन, बट पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस मैनेजमेंट अब कैसे करके मार्केट के साथ जुड़ रहा है प्लीज? मतलब उस क्षेत्र में मतलब अभी बहुत अनुभव तो नहीं हुआ है। हम लोग बस यही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो 2 टाइप का चीज़ है मतलब हम लोगों का, एक तो लोकल में कैसे मार्केट का अवेलेबिलिटी हो पाए, तो एक लोकल प्रोसेसिंग यूनिट है जो हम एस्टेब्लिश किए हैं। ये दोनों पर्पस के साथ में है, ये एफपीओ के मार्केटिंग प्रोसेस के लिए भी है और साथ साथ में ये लोकली लोग आकर के भी इसको कर सकते हैं। 5 रुपया किलो से लेकर 10 रुपये किलो तक का इसका प्राइस है जो रखा हुआ है। तो लोकली लोग आता भी है थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। लोग आते हैं, इसको पिसाते हैं और पिसा के ले जाते हैं। इतना ही प्रैक्टिस है जो हुआ है। हम अभी तक किसान को 1 रुपया 1.5 रुपये तक का है जो ज़्यादा दिला पाए हैं। एक आध बार हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, जिसमें हम किसान को 2 रुपया ज़्यादा मार्केट से दिला पाए हैं। असल में इसमें आने से पहले तक में हमको भी यही लगता था कि बहुत प्राइस है। मतलब जब हम फैब इंडिया में देखते हैं कि जब 250 रुपये का जो है आपका 250 ग्राम मिलता होता है वहाँ पे, तो हमको लगता है हमारे यहाँ तो 30 रुपये का ही होता है, तो हम तो इसमें बहुत ही ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। पर बहुत सारे फैक्टर हैं। मतलब आपको मार्केट बहुत ही इसका बिखरा हुआ मार्केट नहीं है, बहुत ही इसका ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है और मार्केट में बहुत घुसने नहीं देंगे आपको। आपको नासिक में देखेंगे तो महावीर ट्रेडर्स हैं, आपके जैन ट्रेडर्स हैं, ये एक लॉबी है पूरा ही। तो हाँ, और अगर मिलेट्स की जब बात करें तो कोदो कुटकी का नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब रागी का ही नाम है जब आता है आपका, उसके बाद फॉक्सटेल मिलेट जैसी चीज़ का नाम जो आता है। तो थोड़ा पॉपुलराइजेशन का काम है जो करना होगा किसान के साथ में। तो अभी हम लोग इसके साथ में ही थोड़ा इस पे भी काम कर रहे हैं कि जैसे प्रोसेसिंग को कैसे कर पाएँ, पर थोड़ी लंबी दौड़ है, इतना जल्दी ये सब चीज़ें बिल्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। थैंक यू।